हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित, सारणिक का परिचय। डिटर्मिनेंट, सारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, तो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या होती है? कोटि। ऑब्जेक्टिव में क्या होती है? कोटि। कोटि कौन सी होती है? m क्रॉस n की कोटि होती है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, एक डिटर्मिनेंट किसका किसका निकलता है। यहाँ पर m बराबर क्या होता है? n। यहाँ पर m नॉट इज इक्वल्स टू n, m n के बराबर नहीं है। m बराबर n, इसका मतलब ये क्या है? वर्ग ऑब्जेक्टिव। वर्ग ऑब्जेक्टिव। जब m बराबर n होता है तो क्या होता है? वर्ग ऑब्जेक्टिव होता है। और n नॉट इज इक्वल्स टू n, m नॉट इज इक्वल्स टू n। m जो है, m का मान n के बराबर नहीं है। m का मान या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, n के बराबर नहीं होगा। जब बराबर होगा तो ये क्या होगा? वर्ग ऑब्जेक्टिव होगा। जब वर्ग ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका क्या होगा? सारणिक मान संभव होगा। जो वर्ग ऑब्जेक्टिव होगा उसी का क्या होता है? सारणिक मान निकलता है। सारणिक संभव है। यहाँ पर सारणिक संभव, सारणिक क्या है? यहाँ पर संभव है। और यहाँ पर m नॉट इज इक्वल्स टू n, यहाँ पर सारणिक संभव नहीं है। सारणिक संभव नहीं है। वर्ग ऑब्जेक्टिव का ही क्या होता है? सारणिक निकाला जाता है। तो यहाँ पर m क्या था? m बराबर क्या था? पंक्ति। और n बराबर क्या था? स्तंभ। m बराबर पंक्ति, n बराबर स्तंभ। 1 क्रॉस 1, जैसे 1 क्रॉस 1 का ऑब्जेक्टिव है तो इसको कैसे लिखते हैं? कोई ऑब्जेक्टिव ए है तो 1 क्रॉस 1 में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई एलिमेंट 5 है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है और इसको 2 क्रॉस 2 में लिखना है तो कोई अवयव ले लेते हैं। 4 5 3 माइनस 10, ये क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑब्जेक्टिव। 3 क्रॉस 3 ऑब्जेक्टिव को कैसे लिखते थे? कोई ऑब्जेक्टिव सी है, इसको 3 क्रॉस 3 में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 0 1 2 0 माइनस 2 3 3 0 0, ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसको सारणिक में कैसे लिखते हैं? ए का हमें क्या करना है? सारणिक निकालना है। ए का सारणिक, तो इसको कैसे निकालते हैं? ए का सारणिक निकालना है तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ए का सारणिक। ऑब्जेक्टिव ए का सारणिक। ऑब्जेक्टिव ए का सारणिक। अब डिटर्मिनेंट ए का मान कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। इसमें क्या है? 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। अब उसी तरीके से हम जो ऑब्जेक्टिव बी था उसका क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर
डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्ट बी का मान इतना था तो इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 5 4 3 माइनस 10। ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हो गया। अब सी को लिखना है, तो सी को कैसे लिखेंगे? सी को लिखना है डिटर्मिनेंट में, तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ सी इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो 0 1 2 0 माइनस 2 3 3 0 0। ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? सी का डिटर्मिनेंट। ठीक, अब यहाँ से आता है एक कोटि के ऑब्जेक्ट का सारणी। एक कोटि के ऑब्जेक्ट का सारणी। एक कोटि के ऑब्जेक्ट का सारणी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए है तो इसका कोई अवयव क्या लेते हैं? मान लीजिए अल्फा ले लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 1 क्रॉस 1 का ऑब्जेक्ट है। इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक बराबर कितना होगा? अल्फा। इसको डिटर्मिनेंट में इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, इसको कैसे लिखते हैं? 1 क्रॉस 1 में मान लीजिए -3 है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सारणिक ऑफ ए बराबर कितना होगा? -3। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बी है, इसको कैसे लिखते हैं? 1 क्रॉस 1 में मान लीजिए 1000 है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट में इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या हो गया? एक कोटि के ऑब्जेक्ट का सारणी। अब आता है 2 कोटि के ऑब्जेक्ट का सारणी। द्वितीय कोटि के ऑब्जेक्ट का सारणी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का। तो ए बी सी डी, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 हो गया। अब इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ए बी सी डी, इस तरीके से लिखते हैं। ए ऑब्जेक्ट का सारणिक। अब इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ए का गुणा डी में माइनस बी का गुणा सी में। ये क्या हो गया? सारणिक का मान हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट ए है और इसका कोई अवयव 3 -2 0 1, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 3 का 1 में गुणा, 1 का 3 में गुणा। 3 में गुणा करेंगे 1 से, और इसका इस तरीके से गुणा -2 गुणे 0 बराबर 3 -0 बराबर 3।
ये क्या हो गया, इसका मान आ गया, डिटर्मिनेंट ए का मान आ गया। इसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब आता है एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है 2, 4, -1, 2। अब इतना है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हल करते हैं, कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट कौन सा है, ए है। ए बराबर कितना दिया गया है, 2, 4 -1, 2। इसका मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 2 में, -4 का गुणा -1 में, तो बराबर कितना होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस होगा 4 होगा, तो कितना होगा 8। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आता है एग्जाम्पल नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर 2, जैसे कोई सांडिक है x + 1 x - 1। यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हल कैसे निकालते हैं। अब इसको मान लीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट a बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर x, यहाँ पर x + 1, यहाँ पर x - 1, यहाँ पर x। अब इसको हल करना है तो x का x में गुणा करते हैं, तो x का x में माइनस x + 1 का गुणा किस में करते हैं, x - 1 में। अब बराबर कितना आएगा, तो x का इसमें गुणा करते हैं, x² माइनस, अभी वर्गांतर है तो इसको कैसे लिखेंगे, x² - 1 बराबर, अब यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो x² - x² + 1 बराबर, ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब यही क्या है, आंसर। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के मान निकालते हैं, ठीक।